जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। पहले आपको बताया जाएगा कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और फिर बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि आपको इसके बारे में लगातार लेटेस्ट अपडेट के साथ में वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएगी जब तक ये फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी कि लास्ट डेट नहीं निकल जाती, आपकी शॉर्ट लिस्ट डेट नहीं आ जाती, साथ ही आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपको इस वैकेंसी के बारे में सभी अपडेट यहाँ पर दिए जाएंगे। अब गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस पार्ट को जरा भी स्किप मत करना। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं, टेक्स्ट बुक इंडिया का एक वन ऑफ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है सभी एग्जाम का। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर गया है बिगेस्ट सेल, जो कि आपकी जून कार्निवाल सेल होने वाली है। इसमें गाइज आपका जो पास प्रो है वो आपको जस्ट 349 रुपये में मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए गाइज आपको यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो अभी लॉक करना होगा और आपको इसमें इनरोल होना होगा। और फिर गाइज आप यहाँ पर जो आपका टाइम है 27 जून 2026 रात 12 से लेकर के 1 बजे के बीच, इसमें आपको यहाँ पर स्पेशल प्राइस जो कि आपका है 349 रुपये, इसमें आप इसको परचेज कर सकते हैं। यानी कि अभी आप यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो इनरोल होकर के लॉक कर दीजिए और फिर आप इसको इस समय के अंदर ले लीजिएगा। इसमें गाइज आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जो आपका एक्सक्लूसिव प्राइस है ये अवेलेबल रहेगा केवल 1 घंटे के लिए, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और मैंने मेंशन कर भी दिया है कि आप इसको रात 12 से 1 बजे के बीच में ले सकते हैं। एंड गाइज ये 349 रुपये का ऑफर उन्हीं के लिए अवेलेबल रहेगा जो कि यहाँ पर अपना जो प्राइस है वो एडवांस में लॉक कर देते हैं। तो गाइज मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर टैप टू स्पिन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपका जो प्राइस है इस तरह से आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप लॉक माई प्राइस इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका नंबर डालिए और लॉक माई प्राइस के ऊपर क्लिक करके आपका जो प्राइस है वो लॉक कर दीजिए। तो गाइज जाइए जल्दी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो आपको लिंक दिया है इसको इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर आपका प्राइस लॉक कर देना है और आपका ये जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो 349 रुपये में आपका हो जाएगा। तो जाइए और इसको अभी लॉक कीजिए। अब गाइज आप जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है ये आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि वैकेंसी 209 पोस्ट पर निकाली गई है एंड आप लोग इसमें 12वीं पास से अप्लाई कर पाएंगे। और जो सेम कंडीशन आपकी रखी जाती है इसमें यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म में जो कि रिसेंटली आ रहे हैं, उसमें यह है कि आपने जो आपका पीटी 2025 है वो दिया हो, आपके पास पीटी 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। आपके उसके अंदर कितने नंबर है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी पर उनका जो भी स्कोर होगा पीटी का उनको कंसिडर करके एक शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाएगी। बट अभी के लिए सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिसने कि पीटी 2025 दिया है और उनका स्कोर क्या है उसके बारे में यहाँ पर अभी कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो आप अप्लाई कर लेना अगर आपका इसमें पीटी 2025 का स्कोर कार्ड है। साथ ही एज लिमिट इसमें 18 से 40 साल के बीच रखी गई है और सभी कैटेगरी कैंडिडेट को मात्र 25 रुपये फीस पे करनी है। एंड अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो गए तब जाकर के आपको मेन एग्जाम के लिए 200 रुपये फीस पे करनी होगी। फॉर्म आप लोग 19 जून से लेकर के 9 जुलाई 2026 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हो आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें 12वीं की क्वालिफिकेशन तो आपसे मांगी ही है, साथ ही गाइज इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी भी रखी गई है। तो अगर आप मेल है और जनरल ओबीसी एससी से है तो आपकी हाइट 167.7 सेंटीमीटर कम से कम हो, चेस्ट आपकी 78.8 सेंटीमीटर हो कम से कम और फुला करके 83.8 हो जानी चाहिए। एंड इसमें रनिंग भी होगी 4.8 किलोमीटर की, जो कि आपको 25 मिनट के अंदर पूरी करनी है। मेल एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर कम से कम, चेस्ट बिना फुलाई 76.5 और फुला करके 81.5 हो जानी चाहिए। इसमें भी रनिंग होगी मेल यहाँ पर 4.8 किलोमीटर की और 25 मिनट का ही समय इनको दिया जाएगा। फिर जो आप अगर फीमेल हैं जनरल ओबीसी और एससी से
तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर हो कम से कम, और फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। और फीमेल के लिए जो दौड़ होगी वो 2.4 किलोमीटर की होगी, 14 मिनट का समय मिलेगा। और फीमेल एसटी के लिए हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। इनके लिए भी 2.4 किलोमीटर की रेस होगी और उनको भी 14 मिनट का समय दिया जाएगा। अब आपने सभी जरूरी जानकारी जान ली। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है इसके अकॉर्डिंग भी, तो गाइज आपको कैसे फॉर्म भरना है वो जान लीजिए। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। बाय चांस आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाए तो आपको गो टू होम इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको क्लोज करेंगे। नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 एग्जाम/2026 देखने को मिल रहा है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 19 जून 2026 है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 जुलाई 2026 है। इसके सामने जो अप्लाई का लिंक है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को चेक करके आप यहाँ पर टिक करेंगे और आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपका पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। आपको आपका जो पीईटी का सर्टिफिकेट है वो चेक करना है, या फिर जो आपका पीईटी का एडमिट कार्ड है वो चेक करना है। उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका पीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर सही हुआ तो गाइज आपके नंबर जो कि आपने पीटी का फॉर्म भरते समय रजिस्टर किया था फोन वाला, उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉट स्टार्टेड येट, तो इसका मतलब है कि गाइज आप कोई और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल रहे हैं, आप सही रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाल रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सर्टिफिकेट से या एडमिट कार्ड से नंबर चेक करना है और वही यहाँ पर डालना है। एंड जैसे ही गाइज आपको यहाँ पर ओटीपी सेंड कर दिया जाए तो गाइज आप यहाँ पर वो ओटीपी डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद में आप यहाँ पर ये जो वेरिफिकेशन कोड आपके सामने आ रहा है वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और फिर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी वही सब इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपने पीईटी 2025 के अंदर भरी थी, तो आप इनको चेंज नहीं कर सकते, बस आप इनको देख सकते हैं। आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद में आप यहाँ पर इसमें एक सवाल देखेंगे जो कि आयु सीमा को लेकर के है। इसमें जो SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को जो 3 साल की छूट मिलती है वो आपको तब भी मिलेगी जब आप इसमें नो करेंगे, और आपको नो ही करना है क्योंकि इसमें यस करने पर गाइज अगर आपको कोई स्पेशल ग्राउंड पर छूट चाहिए, जैसे कि आपने कोर्ट ऑर्डर लिया है, सेवा नियमावली, तो फिर आप उसकी और मल्टीपल डिटेल भरेंगे। बट आप तो वो कैंडिडेट है नहीं, आप तो नॉर्मल कैंडिडेट है, इसलिए आप यहाँ पर इसमें नो कर देंगे। और इसके बाद एक और सवाल आता है कि क्या आप एक रिसर्च स्कॉलर है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर यहाँ पर आपकी 10वीं 12वीं की इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके बाद में यहाँ पर एक लाइन दी गई है, विज्ञापन के पृष्ठ संख्या 7 के तलांश में अंकित नोट के संबंध में विकल्प का चयन। यहाँ पर है कि यदि आप होमगार्ड्स विभाग में निरंतर 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा करने वाले तथा वर्तमान में कार्यरत होने संबंधी जिला कमांडेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी है तो निम्न अनुसार विकल्प का चयन करें। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो ये आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर आप फ्रेशर है तो गाइज आप यहाँ पर इसमें नो कर देना। चलिए अगर मैं इसमें यस करता हूँ तो देखते हैं कि किस तरह का ऑप्शन आता है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो कि इसमें यस करेंगे। तो यहाँ पर यस करने पर कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए गाइज यहाँ पर मैं अब नो ही कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये सब चीज़ नहीं है। और जिस कैंडिडेट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो भी यहाँ पर इसमें 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा कुछ ऐसा अपने पास नहीं रखता, वो फ्रेशर है। तो चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। अब इसके बाद नीचे आती है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिससे कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट अवैतनिक विभागीय कर्मचारी वर्ग के लिए हाई स्कूल, यानी कि जो अवैतनिक विभाग के कर्मचारी हैं उनके लिए हाई स्कूल, यानी कि वो हाई स्कूल से भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें एक्वायर्ड में यस कर देना। और उसके बाद यहाँ पर आपको आपका 12वीं का बोर्ड नेम डालना है और उसके बाद आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 12वीं का जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर जो रोल नंबर है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पर डाल देना। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो आप डेट डालना है इशू डेट, उसमें या तो आप आपके सर्टिफिकेट की इशू डेट डाल सकते हैं या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो भी डाल सकते हैं। बेसिकली अब अगर आप सिंपल 12वीं पास है तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। जो आपका 12वीं का सर्टिफिकेट है वो किस डेट में इशू हुआ है वो आप यहाँ पर डाल देना। फिर पूछा कि परसेंटेज सिस्टम था या फिर ग्रेड सिस्टम। अगर परसेंटेज सिस्टम तो आप परसेंटेज सिस्टम सिलेक्ट कर लेंगे।
और उसके बाद आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में डाल देंगे। फिर नीचे की तरफ ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने इस तरह से आएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहाँ पर चेक करने के बाद में इन जानकारी को नीचे क्लिक टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर फोटो साइन आएगा। आप इसको वेरीफाई करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज यहाँ पर फिर से इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी। आपको चेक करते हुए नीचे की तरफ आना है और कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपनी देनी है जैसे कि एज प्रूफ में आप 10वीं का सर्टिफिकेट का इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जो कि देना अनिवार्य है। फिर डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र ये देना अनिवार्य नहीं है, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आता है SC ST OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ये आपको देना अनिवार्य है अगर आप SC ST OBC है। चलिए बताता हूँ कि किस तरह से आपको ये सब जानकारी भरनी है। अगर आप एज प्रूफ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो जैसे कि आपने 10वीं की है यूपी बोर्ड के द्वारा तो आप यहाँ पर इसमें यूपी बोर्ड लिख देंगे या फिर आपने जिस भी बोर्ड से आपकी 10वीं की है इश्यूइंग अथॉरिटी में उसका नाम लिखेंगे। फिर सर्टिफिकेट आपका कौन सी डेट में जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, पहले ईयर फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी यहाँ पर इस तरह से डेट आ जाएगी। फिर जो भी आपका 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर वो आप यहाँ पर डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद आपकी जानकारी इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। अब आपको इसमें निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है, तो अगर आपका निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप इसकी जानकारी कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं कि डेमो के लिए मैं आपको निवास प्रमाण पत्र दिखा रहा हूँ। इसमें जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको यहाँ पर इसमें एंटर करना है आपके सर्टिफिकेट नंबर के अंदर और इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि किसने इसको जारी किया है तो आपको देखना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर लिखा है सक्षम अधिकारी के बाद में उप जिलाधिकारी यानी कि इसको जारी किया है उप जिलाधिकारी ने। तो आप यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी में जो लिखेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है उप जिलाधिकारी, चाहे आप हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख दीजिए और अगर आपको इंग्लिश में लिखना है वो आप यहाँ पर इंग्लिश में भी इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इशू डेट, तो गाइज इशू डेट भी आपको यहाँ पर जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगी। तो जारी दिनांक के सामने जो भी डेट लिखी है वो डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। एंड अभी मैंने बताया सर्टिफिकेट नंबर के अंदर आपको लिखना है प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो नंबर लिखा है वो। उसके बाद आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को अपडेट कर देंगे। इसी प्रकार से कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी है। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं एक कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें यहाँ पर जारी जो किया है वो किया सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा तहसीलदार। यानी कि मैं ये डिटेल्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ और इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है, क्योंकि कई बार जो जिला होता है या फिर जो भी आपका एरिया होता है उसमें कई बार इसको कोई और पोस्ट का अधिकारी भी जारी कर देता है। इसलिए आपको देखना है सक्षम अधिकारी के बाद में किस पोस्ट को लिखा गया है और वही पोस्ट को आपको यहाँ पर लिख देना है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ। फिर इशू डेट, तो आपको जारी दिनांक के सामने जो डेट देखने को मिल रही है वो यहाँ पर डाल देनी है और फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने देखने को मिल रहा है तो वो आपको यहाँ पर डालना है और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में कुछ सवाल है, जैसे कि एक सवाल है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना के अंदर कम से कम 2 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है, तो अगर आपके पास है तो यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर तीसरा सवाल है कि क्या मस्ट हैव सर्व्ड इन दी होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए कंटिन्यूस मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर, क्या आपने प्रादेशिक सेना माफ़ी चाहूँगा क्या आपने होम गार्ड के रूप में कम से कम 3 साल की सर्विस की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देना। फिर नीचे आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सिर्फ चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन है, आपको इन सभी ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड डालना है और वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद में आप यहाँ पर इसमें नीचे सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर इसमें पूछा कि क्या आप अपना फॉर्म प्रीव्यू करना चाहते हैं, यानी कि जो भी जानकारी भरी उसको देखना चाहते हैं, अगर हाँ तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके एक बार फिर से सभी जानकारी चेक कर लें, नहीं तो प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दे। अब आपको क्लिक या टू पेज के ऊपर क्लिक करना है, ओके कर देना है एंड देन यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का पेज इस तरह से आएगा। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर पेमेंट करने के विकल्प आ चुके हैं। आपको इसमें अगर UPI के माध्यम से फी पे करनी है तो UPI सेलेक्ट कीजिए, UPI QR पे नाउ और उसके बाद में आपके सामने QR कोड आएगा। आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देंगे। जैसे ही आपकी फ़ीस यहाँ पर पे होगी तो ऑटोमेटिकली आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर पेमेंट करते समय आपके फॉर्म में कोई एरर आ जाए, आपका पेमेंट हो जाए और वो अपडेट ना हो तो आपको कैसे अपडेट कराना है, या फिर आप प्रिंट ना ले पाए, प्रिंट में कोई एरर आ जाए तो आपको प्रिंट कैसे लेना है वो बताया जाएगा। फॉर्म के अंदर कोई गलती कर दिए तो आपको उसको कैसे मॉडिफाई करना है वो जानकारी भी आपको अब यहाँ पर दी जाएगी।
तो देख लीजिए यहाँ पर मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आप प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर ये जो प्रिंट का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को PDF के रूप में सेव कर लेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में जो मैंने यहाँ पर बात की थी, अगर कोई एरर आ जाते तब आपको क्या करना है। तो गाइज ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर इस वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे जहाँ से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर जब आप होम पेज पर आ जाए आपको एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको फ़ी पेमेंट करते समय कोई एरर आ जाता है तो आप एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपका राशन नंबर डालेंगे, जो कि आपको जब आप इस फॉर्म को भरते समय पहला स्टेप पूरा करते हैं तभी मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाता है। वो नंबर यहाँ पर डालना, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना, जेंडर सेलेक्ट करना अपना और बताना कि आप यूपी से, अगर हाँ तो उसके बाद में आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, फिर ये वेरिफिकेशन कोड डालना और प्रोसीड कर देना है। देन आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहाँ से आप पेमेंट करते हैं और आप अपनी फीस दोबारा से पे कर पाएंगे। एंड गाइज अगर फी भरते समय पहला स्टेप हो जाने के बाद में किसी और स्टेप पर एरर आता है तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सब डिटेल्स डालेंगे एंड प्रोसीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म पर वहाँ पर भेज दिया जाएगा जहाँ से आपको एरर आया था। इसके बाद अगर आपने फी पेमेंट कर दी और वो अपडेट नहीं हुई है तो आप अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड एप्लीकेंट सेगमेंट में इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर अगेन अपना राशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक लिंक देखने को मिलेगा। जैसे आप अपडेट योर पेमेंट बाय क्लिक ऑन दिस लिंक, आपको कुछ ऐसा करके देखने को मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर देना एंड आपका फी एकदम अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आता है कि अगर आपने प्रिंट नहीं ले सके हैं तो आप प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके ये सब इन्फॉर्मेशन डालेंगे और उसके बाद में जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपको प्रिंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। एंड गाइज अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई है और आप उसको मॉडिफाई करना चाहते तो आप मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन डालेंगे और यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही क्लिक टू प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने आपको पहले तो एक OTP सेंड किया जाएगा नंबर के ऊपर और जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो फॉर्म पूरा का पूरा आ जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो सभी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड इस तरह से गाइज आप लोग UPSSC हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भर पाएंगे एंड जो इश्यूज है वो भी मैंने यहाँ पर सभी कवर कर दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।